Audio Jungle. Audio Jungle. गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर हम अपने NMMS की तैयारी शुरू करते हैं। आज संडे है, लेकिन हमारी पढ़ाई हमेशा जारी रहनी चाहिए। तो कल हमने घन और घनमूल के बारे में समझा था कल के वीडियो में। अगर आप किसी भी कारण से उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो चैनल पे जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम उसी से संबंधित पहले कुछ फॉर्मूले मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पेपर में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। जैसे पहला ही फॉर्मूला है हमारे पास a³ प्लस b³। इसको खोलेंगे जब हम तो हमें प्राप्त होगा a प्लस b गुणा में a² माइनस AB प्लस b²। तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास। तो अगर हमें फार्मूला याद हो तो हम बहुत आसानी से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और हम इसका एक उदाहरण कर लेते हैं। पहले बुक में से एक क्वेश्चन लिख के मैं आपको समझा देती हूँ कैसे हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास 73³ प्लस 53³ बटे में 73 गुना में 73 माइनस 73 गुना में 53 प्लस 53 गुना में 53। तो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर 73 को a बोल दें और 53 को b, तो ये कुछ इसी फॉर्मूले का आकार ले रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। हम यहाँ पर इसको पूरा खोल देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ऊपर वाले को 73 प्लस 53 और फिर हमें मिल जाएगा 73 का स्क्वायर माइनस 73 गुना में 53 प्लस 53 का स्क्वायर बटे में हमारी यही संख्या दोबारा से इसकी का उदाहरण है ये। तो 73 गुना में 73 माइनस 73 गुना में 53 प्लस 53 गुना में 53। अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये पूरे के पूरे हमारे कट जाएंगे और हमारे पास उत्तर बच गया 73 प्लस 53। इनको जोड़ देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा 3 और 3 6, 7 और 5 12। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है वो बहुत ही आसान हो गया जब हमें फॉर्मूला पता होता है। तो फॉर्मूला से करने से हमें ये फ़ायदा है कि हमें समय की भी हमारी बचत होती है। आप इसे नोट कर लें। फिर हम एक ऐसा ही दूसरा फॉर्मूला भी करते हैं कि a³ माइनस b³ से हमें क्या प्राप्त होगा। दूसरा फॉर्मूला जो हमारा है a³ माइनस b³ है। तो यहाँ पर जब क्यूब हो गया माइनस हो गया तो बस यहाँ निशान बदल गया और यहाँ निशान हमारा बदल गया। यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, जिससे कि ज़्यादा अंतर नहीं आया। और एक आसान तरह से हम इस सवाल को भी कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो, हम कोई उदाहरण ले लेते हैं इसमें से किताब में से ही। जैसे एक उदाहरण है यहाँ पर 52 का क्यूब माइनस 42 क्यूब।
बटे में है 52 गुना में 52 प्लस 52 गुना में 42 प्लस 42 गुना में 42। सीधा सीधा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है। ऊपर वाले को अगर हम खोलेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 52 माइनस 42, 52 का स्क्वायर प्लस 52 गुना में 42 प्लस 42 का स्क्वायर बटे में हमें प्राप्त होगा 52 गुना में 52 प्लस 52 गुना में 42 प्लस 42 गुना में 42। अब ये और ये सेम है तो ये कट गए, हमें प्राप्त हो गया 52 माइनस 42। तो उत्तर आ गया हमारे पास 0 और 1 यानी कि 10। तो इस प्रकार इन सवालों को बहुत आसानी से कर सकते हैं यदि हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है। इसके अलावा एक सवाल और भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, घन से संबंधित ही है, कि किसी घनाकार आकृति का आयतन बता दिया जाता है हमें, और हमें उनसे उसकी भुजा के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पर बता रखा है कि एक घनाकार बॉक्स का आयतन बता रखा है हमें, आयतन घनाकार बॉक्स का आयतन बता रखा है हमें 32.768 मीटर क्यूब होगा। यहाँ पर इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्षेत्रफल में जैसे हम यूनिट लगाते हैं तो मीटर स्क्वायर, और आयतन में यानी कि आयतन जो है हमारी क्या है, वॉल्यूम, तब हमारी यूनिट हो जाती है मीटर क्यूब। तो हमने इसकी भुजा ज्ञात करनी है, हमने इसकी भुजा ज्ञात करनी है। अब आपको मालूम ही है कि घन का जो आयतन है B जो है A गुना में A गुना में A होता है, यानी कि तीनों भुजाएं जो हैं घन आकृति की समान होती हैं। अब हमें आयतन बता रखा है तो हम क्या निकालेंगे इसका, हम इसको हल कर लेंगे जिससे हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले इसका दशमलव बिंदु हम हटा देते हैं। दशमलव बिंदु हटाया तो नीचे हमारे पास 1000 आ गया। अब ऊपर वाले का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। 32,768 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं, जिससे कि हमें इस सवाल का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम बिल्कुल सरल विधि का उपयोग कर रहे हैं अपना। जैसे 2 पे चला जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है, 2 एकम 2, 2 छीके 12, और फिर 2 तिया 6 पे जाएगा, 8 और 4। इसके बाद फिर से 2 पे जाएगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2 और 2 निम 18, 2 दूनी 4। फिर से 2 पे जाएगा, 2 चौके 8, 0 नहीं जाएगा तो 2 निम 18 और 2 छक्के 12। फिर से 2 पे, 2 दूनी 4, 0 के 0, 2 चौके 8 और 2 अठे 16। फिर से 2 पे, 2 एकम 2, 0, 2 और 4। इस प्रकार जब तक ये कट रहा है हम इसे गुणनखंड बनाते जाएंगे। 2 पंजे 10, 1 और फिर 2। इसके बाद आ जाएगा 2 दूनी 4,
2 पंजे 10, 2 छिके 12। अब मैं इसको यहाँ पर लिख लेती हूँ ऊपर, जिससे कि आपको ये ठीक प्रकार से दिखाई दे। हमें यहाँ तक प्राप्त हो गया ये 256 तक। आगे अगर हम इसको करेंगे तो 2 एकदम 2, 2 दूनी 4, फिर से करेंगे तो 2 छिके 12, 2 से 32 पे चला जाएगा, फिर से 2 पे करेंगे तो 2 एकम 2, फिर से 2 पे करेंगे तो 2 अठे 16, फिर से 2 पे करेंगे 2 दूनी 2 चौके 8, फिर से 2 पे करेंगे। इस प्रकार ये पूरा चला गया। अब हम गिन लेते हैं हमारे पास कितने 2 हैं। हमने 3 3 की पेयरिंग करनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर घन है हमारे पास 1 2, और यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे 3, फिर यहाँ से, और इस प्रकार यहाँ से। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से 1 2 लिया हमने, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 1 2 3 4 5 गुना में 2 के बराबर हो जाएगा। और हमारे पास बटे में 1000 है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? अगर उसके गुणनखंड करेंगे तो 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इनकी गुणा कर लेते हैं ऊपर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 बटा 10। तो इसको दशमलव में बदल लेंगे तो 3.2 मीटर जो है वो घन की भुजा होगी। 3.2 जो है इस घनाकार आकृति की भुजा होगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा सवाल। आप इसे अपनी कॉपी में कर लें और इसी प्रकार के अन्य सवाल भी प्रैक्टिस करें। थोड़ा सा और समय बीतने पर मैं आपको पिछले सालों के जो क्वेश्चन पेपर्स में प्रश्न आए हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच।